विदाउट इकट्ठे नंदे बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाओ जाओ सभी लोग अपनी सीट पे बैठ जाओ। ए सब लोग खड़े रहोगे तो कैसे चलेगा? चलो चलो टिकट लो। हाँ किसी का टिकट बाकी है तो टिकट ले लो। हाँ टिकट टिकट टिकट। हाँ टिकट टिकट। हाँ देखो उसके चेहरे को कैसे देख रहा है। हाँ मेरे लैला मजनू टिकट ले लो टिकट। चलो जिसको चाय पानी पीना पी लो। 5 मिनट के लिए बस रुकेगी यहाँ पर। कहीं पे गिटार बजाना शुरू कर देता है। लगता है कोई काम धंधा नहीं है इसको। बिल कितना हुआ है आंटी? 2 पाव और 2 चाय। सब मिलाकर 20 रुपया हुआ। अंकल अंकल अच्छा सबक सिखाया तो ऐसा ही सुधरेगा। चलो भाई। अरे मजाक कर रही है। रेलवे स्टेशन आ जाओ सब आ जाओ चढ़ जाओ। हाँ अच्छा बजाया, मन खुश हो गया। थैंक यू। देखो मजा आ गया। बहुत सुंदर बजाया यार। भगवान तुम्हारा भला करे। थैंक यू अंकल। क्या बात है, चिड़िया जाल में फंस गई। ये कौन सी कबाब में हड्डी बनकर आ गया? बेटा ये लीजिए। बेटा धन्यवाद। बच्ची तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भाई को स्कूल भेजना है। ओह लो इसे रख लो। हाँ अरे ये बंदर वापस आ गया। ओह शिट। ये कैसा आदमी है यार? हाँ इस कर्नाटका राज्य में रहने वाले सभी इज्जतदारों को ये कंडक्टर मंजुनाथ प्रणाम करता है। हैप्पी जर्नी। राइट राइट। अरे यार लगता है आज का कलेक्शन थोड़ा सा कम हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? कमीना। अरे ये तुम ज्यादा ही कर रहे हो। ज्यादा शाना मत बन।
लगता है तुम उसको लाइन मार रहे हो। क्या कहा? सिर्फ तुम लाइन मार सकते हो, ऐसा कोई रूल्स है क्या? अगर मेरा मन करेगा मैं लाइन मारूंगा और पूरा मैसूर घुमाकर एंजॉय करूंगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ए, तू ज्यादा कर रहा है। अरे बात सुन, एक शादीशुदा औरत को लाइन मारते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? तेरे पास वो है क्या? मुझे मारता है तू, मुझे मारता है। तेरी तो आजा तुझे दिखाता हूँ। बताता हूँ, तूने मुझसे पंगा लिया। एक शादीशुदा औरत को छेड़ा। अबे ओए गधे, अबे रुक जा। अबे क्या कर रहा है? अबे छोड़ उसे, छोड़। अबे क्या गधे की तरह लड़ रहा है? बड़ा आया। अबे तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे पागलों की तरह लड़ रहे हो? I'm okay, लेकिन क्या यही लाइन मार सकता है क्या? मैं स्मार्ट नहीं हूँ क्या? अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? कड़क नहीं हूँ क्या? स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ क्या? रुक जा। रजनीकांत, ये फिल्मी डायलॉग मारना छोड़। अबे नालायक कहीं के, वो औरत इसकी बीवी है। अरे हमारी बस में आते जाते थे, दोनों ने मिलकर प्यार किया, फिर शादी भी कर ली। ये आदत अभी तक नहीं गई है इनकी। ये इस तरफ बैठ जाता है और वो उस तरफ बैठ जाती है, बाद में दोनों एक दूसरे को लाइन मारते रहते हैं। सुनो, तुम इधर आओ। देखो, आगे से तुम लोग अलग अलग बैठने का नहीं, समझ में आया? ठीक है मंजूनाथ ये सीट साहब। तुम दोनों के नाम पे रिजर्व करके रखी है। दोनों आपस में बगल में बैठो, हंस के बात करो, एंजॉय करो, चाहे तो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लो, वैसा मेरा मतलब है। अरे तुम पीछे जाओ ना। अरे बोल रहा हूँ ना, तुम पीछे जाओ। सुनो, तुम इधर आओ। हाँ, उठो तुम। अरे बोल रहा हूँ ना, उठ जाओ यहाँ से। हाँ, उस लैला को भी साथ में लेके जाओ। बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? उठना। ये क्या ड्रामा है? तुम इधर सीट पर बैठो। प्रताप तुम अंदर जा। रोमियो तू पीछे हट। प्रताप बोल रहा हूँ तुझे बैठने के लिए। जाने दे, पागलपति। अरे तू पागल है। चुपचाप बैठा, बैठ यहाँ पे। माँ जी, ये लो। मदद करो। भैया मेरे लिए। भगवान भी कितना बेरहम है। दादी, ये केला कितने का है? 1 दर्जन दे दो। केला मतलब तो हाँ, हाँ, हाँ। अरे बाप रे, आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया। वाह, कितनी सुंदर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं खुद को भूल जाऊंगा। इसे देखकर ऐसा लग रहा है बस देखता ही रहूं। ये परफ्यूम कितना अच्छा है। ये लेडी सीट है। कोई भी सीट खाली नहीं है ना, इसीलिए बैठ गया हूँ। अगर कोई आएगा तो मैं उठ जाऊंगा। टिकट, किसको यहाँ टिकट लेना है? टिकट, टिकट। रेलवे स्टेशन। अरे अरे, सॉरी, छमनी पेटा जाना है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखने में तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हो, और वहाँ बस स्टॉप पर मैं रेलवे स्टेशन करके चिल्ला के मेरा गला फट गया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अभी तुम यहाँ पर आकर वापस चमुंडा पेटा जाओगे, ऐसा बोलोगे तो क्या मैं जाऊंगा? नहीं ना। चल नीचे उतर। बस रोको। जाने दो, छोड़ो मंजू भाई। बीच रास्ते में उतारोगे तो कहाँ जाएगा?
आगे बस स्टॉप पे उतारोगे तो दूसरी बस पकड़ लेगा। ऐसी बात नहीं है, अगर ये पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करेंगे तो हम काम कैसे कर सकते हैं। चलो जाने दो। ए टिकट टिकट। जब से इस लड़की को देखा है मैं पूरा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। हाँ चलो चलो रुको। सर आप यहाँ उतर जाइए। यहाँ अभी थोड़ी देर में अपोजिट बस आएगी तो आप अपनी जगह पर जा सकते हो। हाँ उतर जाइए। हाँ थैंक यू। बस स्टॉप और थोड़ी दूर होता। हाँ रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन। कौन है ये लड़की? चलो चलो राइट राइट। मुझे पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। अगर फिर से इस बस में हूँ तो ये जरूर मिलेगी। कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए? थोड़े फूल दे दो। मुझे एक दे दो। लीजिए काफी है। ठीक है हाँ चलता हूँ। चलो बेटा। माँ जी आओ बेटा, तुमने मुझे भूख मिटाने के लिए फल दिया। वो फल मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो भगवान तेरा भला करे बेटा। माँ जी, अगर दुनिया में सारे लोग आपके जैसे हो जाए, दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। वो छोटी कहाँ है? उधर है, देखो बेटा। छोटी भैया सिंगदाना चाहिए क्या? हाँ चलो 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 आ जाओ आ जाओ। सिंगदाना सिंगदाना गरम गरम सिंगदाना। चलो चढ़ने वाले चढ़ो। सिंगदाना 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 राइट राइट। सिंगदाना सिंगदाना गरम गरम सिंगदाना। दीदी कितना दो सिंगदाना? नहीं यार, आज खाने का मूड नहीं है। अरे दीदी अगर आप ही ऐसा बोलोगी तो कैसा चलेगा? एक हिसाब से आप लड़की ग्राहक हो, बोनी तो कराओ दीदी। ठीक है 10 का दे दो। ए, नीचे उतर जा। इस तरह खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा। जहाँ खड़ा हो जाता है पूरा गंदा करके रख देता है। चल उतर। लकी हैंड से चीटिंग करते हो? हाँ वो क्या है कि ले लो दीदी। सिंगदाना सिंगदाना सुनिए, सिंगदाना चाहिए क्या? सिंगदाना 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 चाहिए क्या? ओह, परफ्यूम लगता है फ्री में मिला है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ बोलिए। जब आपने अपना पर्स खोला तो आपका पैसा नीचे गिर गया। ये लीजिए। ओह थैंक्स। इट्स ओके। वैसे आप उस दिन मैं मिस्टेक से बस में चढ़ गया था, याद है ना? ओह हाँ याद आया। कहाँ उतरने वाले थे? प्रिंग मिंडबा। अगर मुझसे ऐसे ही बातें करते रहोगे तो उसे भी मिस कर दोगे। हाँ आ जाओ लवर्स पॉइंट आ गया। लवर्स पॉइंट बस स्टॉप लवर्स पॉइंट। इतना जल्दी स्टॉप आ गया क्या? अरे कौन है ये प्यार का मजनू? प्यार का मंडप आ गया, उतरो जिसने उतरना है। ठीक हुआ, नहीं तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता। अच्छा हुआ उतर गया। थोड़ी देर बस यहाँ पे खड़ी रहेगी, जिस जिसको उतरना है उतर जाओ, घूम के वापस आओ। मैंने अब तक न जाने कितना म्यूजिक सुना है, आज का अलग था। लेकिन आज का गिटार ट्यून सुनकर मैं खुद अपने आप को भूल गई हूँ।
अभी भी मेरे अंदर गूंज रही है। उस ट्यून को कंपोज किसने किया होगा? इसका और उसका क्या संबंध रहेगा? वो गिटार का ट्यून मुझे क्यों इतना सता रहा है? बस से उतरकर मुझे देखना चाहिए था। तू हंसते हुए सुंदर दिखती है, तेरी प्यारी हंसी से झूमे हवा ये महके। तुझको देख कर खुद को भूलूं मैं, तेरे आने से जिंदगी में मेरे सपने सच हुए हैं। जब तुम साथ हो तो दिल खुशी से मेरा गाए, तेरी मुस्कुराहटें मेरे दिल में बस जाए। खुशियों से दिल झूमे अब चारों तरफ खुशियां हैं, क्या जादू तेरी आंखों का भूल ना पाऊं तुझे मैं। तू कहीं भी कैसे भी जहां भी हो अब आऊंगा मैं, आऊंगा अब हर हाल में मैं। तू हंसते हुए सुंदर दिखती है, तेरी प्यारी हंसी से झूमे हवा ये महके। तेरी आंखें नीले नीले आसमां के जैसी हैं, मेरी जिंदगी में उजाला करने वाली तू। जो साथ तुम हो तो लगता है मुझे जन्नत को मैंने हासिल किया। मुझे प्यारी है वो खुशबू जिसमें शामिल तेरी सांसें, मैं गीत गाए जाऊं जब जब आती तेरी यादें। ये दुनिया प्यारी लगे जब तू मेरे साथ होती है, मैं क्या कहूँ। तू हंसते हुए सुंदर दिखती है, तेरी प्यारी हंसी से झूमे हवा ये महके। को देख कर मैं फिदा हो गई, मिलन हो इसलिए जन्म ये हुआ है। तुमसे मिलने के लिए जन्मों से इंतजार है, तुमसे ही शुरू हुई मिलन के एहसास। हर जगह तू है, जहाँ तू है वहीं मैं हूँ। जब से तुमसे मिली हूँ अपने दिल खो चुकी हूँ। क्या कहूँ कैसे कहूँ, मैं अपना हाल दिल सुना नहीं पा रही हूँ। तू हंसते हुए सुंदर दिखती है, तेरी प्यारी हंसी से झूमे हवा ये महके।
ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मेरा दिल तुम्हारे करीब आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरी हो। हेलो, लेडीज सीट है ये। आपको ही बोल रहा हूँ, उठ जाइए। मैंने उसको बैठने के लिए कहा है। वो हैंडीकैप है, बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। लड़की के सामने सब लोग ही रोते हैं। लड़की के सामने फालतू में फंस गया। कोई बात नहीं, आजकल के लड़के बहुत हीरोगिरी दिखाते हैं, लड़की के सामने बहुत बड़ाई मारते हैं। वो सडनली ब्रेक लग गया था, सॉरी। चल 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 रे। ए शने, चल नीचे चल। अबे उठाना। मुझे पहले ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। अंकल, मैं पहले से प्यार में पागल हूँ, तो इन्हें समझाइए, मूड खराब ना ये सब करें। मामूली बात है बेटा, तुम अपने दिमाग को खराब मत करो। मैं अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी लव स्टोरी देख चुका हूँ। राइट राइट। अरे 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 बेटा, अरे कौन इसे जाकर समझाएगा? गुंडे से जाकर भिड़ेगा क्या? अगर आना है तो मार खाकर आएगा बस। भाग रे निकल इधर से। तुम ठीक हो ना? हाँ। ओके ठीक है, तो फिर चलो। हाँ। ये बिल्कुल अकेली बैठी है, बात करने का अच्छा चांस है। तुम्हें पहले बस से उतरना नहीं चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं। वही वो जो लोग फाइट कर रहे थे। ओह अच्छा, वो वाली बात। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, अचानक से कुछ लोग आकर एक लड़के को मारने लगे तो मैं क्या करता? बस में इतने लोग होने के बावजूद तुम अकेले उठ कर गए। उस वक्त तुम्हारे साथ अगर कुछ हो जाता तो? मेरी आपको इतनी चिंता है? मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसे ही बोला। तो क्या करें, डर के रहें? इसमें डरने की बात क्या है? दिस इज माई कॉमन रिस्पॉन्स। उन गुंडों के साथ लड़ाई करके एक खतरा मोल ले लिया है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे तुम्हारी मर्जी। लड़के की जगह आप होती और मैं ऐसा करता तो आप मुझे गलत बोलती क्या?
उस लड़के को बचाया और इतना क्या? ज्यादा तुम मत सोचो, इस तरह की गलतफहमी मुझे कभी नहीं होती। माइंड इट। जब आप गुस्सा करती हैं बहुत सुंदर लगती हैं, मुस्कुराते वक्त भी और गुस्से में भी सुंदर दिखती हैं। बस एक बिंदी आप लगा लेती तो और भी सुंदर दिखती हैं आप। बस थोड़ी लिपस्टिक कम होती तो। देखिए, किसी और के पर्सनल मामले में दखल अंदाजी देना अच्छी बात नहीं है और ये मुझे पसंद भी नहीं है। छे, आज मेरे पूरे मूड को खराब कर दिया तुमने। मेरा इतने कुछ बोलने के बाद भी मेरे सामने बैठे हो। प्लीज प्लीज। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी। तुम्हारे सॉरी के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। आकाश, क्यों उठ गए हो? बैठ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं सर, आप बैठ जाइए। यहाँ बैठकर मुझे परेशान करता रहता। अच्छा हुआ चला गया। सच में बहुत अच्छा लड़का है। जो लोग सड़कों पर भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों को जीवन देने वाला और उनकी मदद करने वाला एक नेक दिल इंसान है ये लड़का। इंसान ऐसा ही होना चाहिए। कौन है अंकल वो? वही बेटी जो तुम्हारे सामने बैठा था ना, वही लड़का। हाँ? बहुत अच्छा लड़का है वो। सॉरी गिटार म्यूजिक वाले, वो ट्यून मुझे खुद को बहुत पसंद है। उसके दिल को दुखाने वाली बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत अच्छा लड़का है, फिर भी आज क्यों मुझे उस पर अचानक गुस्सा आ गया। मुझे ऐसे उसे नहीं बोलना चाहिए था। हर रोज मैं जो म्यूजिक सुन रही हूँ, मैं उसे डिस्टर्ब हो रही हूँ। उस वजह से मैंने उसे गलत बोल दिया। नेक्स्ट टाइम मौका मिलने पर उसे सॉरी बोल दूंगी। आपके सर्कल में रहने वाले पुलिस स्टेशन में क्यों आपने उसकी फोटो अपलोड नहीं की, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो देश छोड़कर भाग जाएगा, इसीलिए हमारा डिपार्टमेंट उसकी फोटो कहीं अपलोड करके नहीं रखा है। इस तरह से लेकर चढ़ने का नहीं होता यहाँ पर बस में। भाई, धंधा होने पर आपको कुछ कमीशन देता हूँ। अच्छा जा, चल अंदर जा। बांसुरी 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 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए बांसुरी 20 रुपए बांसुरी। ले लो भाई, ले लो सर जी, बहुत अच्छा है, बजा के देखिए सर। एक देना। आहा, क्या राग है, क्या बजाता है। साक्षात सरस्वती जी का आशीर्वाद ही उसके मुंह से निकल रहा था। मंजू भाई, इतनी देर तक बांसुरी किसने बजाया? हाँ बेटी, उस दिन जो लड़का रूट मिस करके बस में आ गया था ना। हाँ, इतना ही क्यों, हाँ? वो मंडप में ऐसा बजा रहा था कि हमेशा सुनने का दिल चाहेगा। ओहो हो, ऐसा बजा रहा था कि सच में दिल खुश हो गया मेरा। अरे इसलिए लोग बोलते हैं अगर कलाकार सही तरीके से बजाएगा तो मजा आ जाएगा। मैं तो दिन रात तुम्हारे उस म्यूजिक की धुन में ही उलझी रहती हूँ। क्यों जब तुम मेरे सामने आए उसे मैं समझ नहीं पाई। तुम्हारे उस धुन को सुनने की वजह से मैंने तुम्हारा ही दिल दुखा दिया। लेकिन मेरा दिल ऐसा चाहता है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। मेरा दिल तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहा है। मैं कैसे तुम्हें देखूं, यही सोच रही हूँ मैं। मेरे दिल को इतना सताने वाला तुम्हारा राग है या फिर तुम्हारा रूप है? नहीं नहीं नहीं, एक हिसाब से जो तुम जाते हो वो राग ही तो है। मेरे हर सवाल का जवाब तुम ही हो। आकाश, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। तुम्हारे लिए मैं सीट भी रिजर्व करके रखी हूँ, जल्दी आ जाओ। इतने दिन तुम मुझसे बात करने के लिए ट्राई कर रहे थे बट मैं ही बात नहीं कर पाई। आज मैं खुद तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। कोई आ रहा है क्या यहाँ? कोई नहीं, आइए।
क्या बात है, आज मंडप के पास गिटार का साउंड नहीं सुनाई दे रहा। आज मुझे बात करना होगा। चाहे तुम मुझे कितनी भी गाली दे दो, बात ही कर लेती हूँ। चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर रहो, मैं तुम्हारे करीब आकर ही रहूंगा। अबे अपना हाथ हटा। अबे क्या घूर के देख रहा है? बहुत बड़ा गुंडा है क्या तू? ए, क्या हुआ? वाणी, जल्दी बात कर लो, नहीं तो निकल जाएगा। मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी यार, प्लीज बात करो। तुम्हारे जितना धीरज मुझ में नहीं है। सॉरी, उस दिन मुझे आपसे उस बर्ताव से बात नहीं करना चाहिए था। हर दिन हर पल आपका जो संगीत है मेरा साथ दे रही थी, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझने में भूल कर बैठी। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। म्यूजिक को आप इतना पसंद करती हैं क्या? कितना पसंद करती हूँ ये मैं हिसाब से बता नहीं सकती। सच में? क्या सच में? कोशिश करके भी मैं आपको नहीं समझ पा रहा। अब से समझ लीजिए। कम से कम अभी तो समझ लिया ना। समझ में आ जाएगा। कैसे लोग हैं यहाँ? कौन है ये? मस्त फिगर है। आज के लोगों को वही करना पसंद है जो नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने एक बात कही थी, गलत नजर से देखा तो उसे दंड मिलेगा। वो सिगरेट पी रहा ना, वो खुद ही चल जाएगा। ए, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पी रहा है? चलो चलो चलो। तेरे जैसे लोग फाइन भरने से सुधरते हैं। सर सर, क्या हुआ? आपने देखा नहीं? वो सिगरेट पी रहा था, पुलिस लेकर चली गई उसे। गांधी जी ने एक और बात बोला है, गलत चीजों को नहीं देखना चाहिए। सिगरेट पीना गलत है ना, इसलिए नहीं देखा मैंने। आप अपना मोबाइल नंबर दोगे? बोलिए। हाँ जरूर, मैं देता हूँ। ये लीजिए, नोट कीजिए। बोलूं? हाँ। हेलो। हेलो, मैं वाणी। मैं आश्रम से फंक्शन में आई हूँ। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, फोन करने में इतना देर क्यों लगा दी? बोलो। कुछ नहीं, सोने से पहले संगीत सुनकर सोने की आदत है। कोई भी गाना मुझे पसंद नहीं आता है। अगर आप गलत न समझे तो मेरे लिए एक गाना गाएंगे क्या? हाँ सुनाता हूँ, लेकिन मेरे राग को सुनकर तुम डरोगी तो नहीं? आपकी वॉइस इतनी सुंदर है तो आपके राग के बारे में क्या बोलना? तो फिर ठीक है। सच में आपका संगीत बहुत अद्भुत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। वेरी नाइस। इतना भी अच्छा नहीं। तुम्हारी बातें मेरे दिल के अरमानों को जगा रही है। I mean, पूछने का दिल करता है। पूछो ना। मुझे बचपन से ही हिल स्टेशन पर खड़े होकर पूरे मैसूर को देखने का मन है। ऐसा है क्या? ये कौन सी बड़ी बात है? मैसूर में रहकर तुम मैसूर को पूरा नहीं देखा। ये तुम क्या बोल रही हो? जैसे मधुमक्खी के पास रह के शहद को नहीं देखा तुमने। मुझे यकीन नहीं होता। हाँ? मैसूर को नहीं देखा मैंने, विश्वास करो। ओके ओके ओके, मेरी बात सुनो। तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। कल तुम्हें मैसूर पूरा दिखा कर लाता हूँ। क्या बोलती हो? ठीक है ना? वानी, बात नहीं कर रही? क्या हुआ, सब ठीक है ना? एक अंधे को कैसे दिखाई देगा? क्या? अंधे कौन है?
कुछ भी नहीं। अगर मुझे आपके साथ मैसूर को देखना है तो मैं अंधी के जैसा बनकर आऊंगी। आप मैसूर को कैसे वर्णन करके दिखाते हो ये मुझे देखना है। आँख खोल कर ही तो देख सकते हैं तारों और आसमान को। अगर तुम कहोगी कि आँख बंद करके मैं चांद और सितारे देख लूं, ऐसा कैसे होगा? कुछ भी हो मैं जान लूंगी। कुछ भी करके मुझे बस अंधी समझकर मुझे मैसूर दिखाओ, बस इतना ही। ठीक है, हाँ तुमने मुझे चैलेंज दिया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा इसे और तुम्हें घूमते हुए एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। मिस वाणी, मैसूर को देखने आई हो इसके लिए स्वागत है, सुस्वागतम। ओह, सॉरी। टुडे यू आर ब्लाइंड। प्लीज टेक दिस। कम, प्लीज कम। अपना दाएं पैर ऊपर रखो। तो वाणी, क्या हम चलें? ये मैसूर का किला है जिसके सामने तुम खड़ी हो और ये जगह बहुत ही सुंदर है। अच्छा, इतना ज्यादा सुंदर है? मैसूर में प्रेम करने वाले प्रेमियों को ये जगह पनाह देती है। इसे कोकराली पॉइंट बोलते हैं। सोचने का नहीं तू हमेशा रहेगी मेरी जान। कुछ ना बोलो, खुशियों से मेरा दिल भी झूम रहा। मेरी आँखों में हजारों अब चांद तारे हैं। हर जगह तेरी तस्वीर तू ही तू नजर आ रहा। सोचने का नहीं तू हमेशा रहेगी मेरी जान। कुछ ना बोलो, खुशियों से मेरा दिल भी झूम रहा। मेरा दिल बोले अब ये आजा तुझको बाहों में ले लूं। नाम अपना नाम से तेरे जोड़ लूं। उम्र का ये एहसास है, उंगली आसमान छू रहे। मेरा नाम तेरे नाम से जो
नसीबी है, अपनी जोड़ी जम गई। रब को सलाम है तुझसे मिलने के लिए। सोचने का नहीं, सोचने का नहीं, तू हमेशा रहेगी मेरी जान। कुछ ना बोलो खुशियों से मेरा दिल भी झूम रहा। मैंने अपनी जिंदगी ये नाम तेरे कर दी है, तेरे साथ ही सारा जीवन कटे। तेरे मेरे प्यार कहानी जन्मों जन्मों जिंदा रहेगी, हमारा ये प्यार इतिहास रचेगी। तू तो मेरी हो गई है, अब किस बात का डर। खामोशी खामोशी प्यार का ये तोहफा है। सोचने का नहीं, सोचने का नहीं, तू हमेशा रहेगी मेरी जान। कुछ ना बोलो खुशियों से मेरा दिल भी झूम रहा। मेरी आंखों में हजारों अब चांद तारे हैं, हर जगह तेरी तस्वीर तू है, तू नजर आ रहा। सोचना नहीं, सोचना नहीं, हमेशा तू ही है मेरी जान। कुछ ना बोलो खुशियों से मेरा दिल भी झूम रहा। देखो यही है लास्ट स्कैम। अभी तक हमने 1764 सीसीटीवी की छानबीन की है और वो इंसान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मैसूर में नहीं है ऐसा दिखा रहा है। उसके संगीत को ना सुनो तो नींद ही नहीं आती है। वो भगवान जैसा इंसान है। भीख मांगकर गुजारा करने वाली औरत को इसने जिंदगी दी है और भीख मांगकर ही जी सकती हूँ ऐसा सोचने वाली एक बच्ची उसकी वजह से स्कूल जा रही है। जिस माँ की कोख से इसने जन्म लिया वो जो भी हो भगवान उसे सुखी रखे। हमारे जैसे फैन उससे मिलने का इंतजार करते रहते हैं। आपको मिले तो मुझे बताना। ठीक है। ओहो! This is so beautiful! वाणी? 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 तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? बात करने के लिए कितना रोमांटिक प्लेस है। तो मैसूर को देखकर तुम्हें कैसा लगा? मेरी आंखों को भरने से पहले तो मेरा दिल भर गया है। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं कुछ पूछूं तुमसे? तुम इसका जवाब देना। क्या है वो? एक लड़के को एक लड़की को बार बार देखने का मन करे तो क्या करें? अगर वो चाहेगा तो उससे बार बार मिल सकता है। मुलाकात करने के बाद फिर से उसे मिलना चाहे तो मन को कैसे समझाएं? अगर उसका हार्ट प्योर रहा तो उसे दोस्ती भी कर सकता है। फ्रेंडशिप से ज्यादा फीलिंग्स स्ट्रांग हो गए तो प्यार करना चाहिए। करेक्ट, दैट्स राइट। इस प्यार को और मजबूत करना चाहे तो शादी कर लेना चाहिए। वो लड़का मैं ही हूँ, पता है? और वो हाँ? लड़की तुम हो, समझ गई? तुम बहुत इनोसेंट हो यार, इसलिए मैं तुम्हें पसंद कर रही थी और अभी तुम प्यार का नाम लेकर मुझे तुमने रुला दिया। मैं आज तक जो छुपा कर रखी थी उस सच को बताती हूँ। बोलो वाणी। मुझे इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। मैं
अंधी हूँ। व्हाट? झूठ बोल रही हो क्या? मैं सच बोल रही हूँ। मेरे सिक्स सेंस के मुताबिक ये जो शब्द, बातें, परफ्यूम की जो मैं बातें कर रही थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? अंधे को कैसे दिखाओगे? क्या? ये अंधी कौन है? कुछ भी नहीं। मुझसे ही चीटिंग कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही जवाब दे रही थी। क्यों पता है? जवाब देने के लिए मेरे पास आंख नहीं है। मैं एक अंधी लड़की हूँ। इस बात को वो लोग नहीं जानते थे। वो लोग मुझ पर सहानुभूति दिखाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए कोई भी पास आया तो एक आम इंसान के जैसा बर्ताव करती थी। बस यही मेरी सच्चाई है। अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? हे भगवान, तुम कितने कठोर हो। मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो तुम, और मेरे साथ खिलवाड़ करते करते इस वानी की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। तुम कितने कठोर हो भगवान। कितने कठोर। आकाश, आकाश, आकाश। तुम अंधी हो या लूली लंगड़ी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो आकाश, तुम्हारे बारे में कोई पूछताछ करने आया था। वो दिखने में कुछ नारकोटिक डिपार्टमेंट से आया दिखता है। हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो। शिट। जामुंडी बेटा, ए उतरो उतरो यार। हाँ जामुंडी बेटा, ए रुको रुको रुको। तुम किस लिए चढ़ रहे हो? क्यों नहीं आने का? ये तुम जिस लड़की को रोज लाइन मारते हो वो लड़की आई ही नहीं है। कम से कम आज तो बस को फ्री में रहने दो। क्यों बेकार में छेड़छाड़ करते हो? हैं? चुपचाप घर जाकर चादर ओढ़कर सो जाओ। चलो जाओ 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 यहाँ से। सही बात बोले मंजू भाई। आज के लड़के जिस काम में ध्यान नहीं देना चाहिए उसी काम में ध्यान देते हैं। हाँ, जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस काम में ध्यान देना। वो सब बातें रहने दो। वैसे लोग किस लिए यहाँ आते जाते हैं ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम क्या समझे, तुम किस लिए यहाँ आते हो मैं नहीं जानता हूँ। ये तो मेरी पुंगी बजाने में लग गया। हाँ, जेब में करेंसी नहीं है तो भी बात करने में बहुत माहिर हो तुम। देखता रहता हूँ मैं यहाँ पर बैठा बैठा। अरे करेंसी तो है, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। अरे ये नेटवर्क नहीं है ऐसा बोल रही है क्या? ऐसा है कि अरे बाप रे बाप। ओ अरे आ जाओ अंदर आ जाओ यार अंदर। ए चलो चलो राइट राइट। क्या बात है, तुम दुखी हो? दुख किस बात का? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो बजा रहे थे वो पहले वाले राग में पहले जैसा मस्ती नहीं दिखा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, मैं समझ गई। अच्छा, मुझे अब पूरी बात समझ में आ गई। मैं अंधी हूँ इसलिए ना? नहीं वाणी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हर रोज तुम जैसा बजाते हो उस राग की तरह खुशी नहीं दिखाई दे रही है। दिल में दुख भरा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहा है। तुम्हारे उस भजन वाले राग से ऐसा लग रहा है कि तुम किसी से दूर जा रहे हो। ओह,
मुझे कैसे पता चले यही सोच रहे हो ना? भले मैं अंधी हो सकती हूँ, भले मेरी आंखों से नहीं दिखाई देती है, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है। क्या हुआ आकाश? बोलो आकाश। वाणी, हमारे इस प्यार के चक्कर में मैं कौन हूं इस बारे में तुमने तो पूछा ही नहीं, और मैंने भी तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। मैं यहाँ एक जरूरी काम के लिए आया था, वो ही नहीं हुआ। अब आगे सिर्फ मेरी यादें तुम्हारे पास रहेंगी। इस वक्त मैं बस इतना ही बोल सकता हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं भी आया तो मैं तुम्हारी आंखें मैं जरूर दिलवाऊंगा, तो तुम सब देखोगी, सबको देखोगी। क्या सच में? अब मुझे जाना होगा। कहाँ? बाद में सब बताऊंगा। आकाश! वाणी, चलता हूँ। तुम्हें देखता रहा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। देश का कोना कोना ढूंढने के बाद भी कुछ भी सुराग नहीं मिला। मेरा पूरा सर्विस में ही ये डिफरेंट क्रिमिनल निकला। ए, रुको, कौन हो तुम? एसीपी साहब से मिलना है। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। चलो निकलो। नहीं, मुझे उनसे मिलना जरूरी है। मिल नहीं सकते। प्लीज सर। साहब नहीं है घर पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप खुद पूछिए सर। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। आकाश? इंटेलिजेंट, प्रदर्शनकारी, सोशल सर्विस करता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स। तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी चाहिए यार। ओडिशा नक्सलाइट आकाश गेटिंग अरेस्टेड इमीडिएटली। इस बात की खबर कमिश्नर को दो। यस सर। आवर जर्नी स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग टुमारो। ओके सर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तेरे जैसे देशद्रोही लोगों को दौड़ा दौड़ा कर शिकार करके तेरे जैसे सैकड़ों क्रिमिनल्स को एनकाउंटर किया है। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। मैंने जो हैंडल किया उन क्रिमिनल्स के बीच में, तुम कुछ अलग किस्म के हो यार। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ये पूछने के लिए मैं कोई गांधी नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के आदर्श को फॉलो करने वालों में से हूं मैं इतना ही जानता हूं, मेरा गन पॉइंट वही मेरा जजमेंट है। लेकिन फिर भी तेरा एनकाउंटर करने का मेरा दिल नहीं मान रहा। उसके लिए ऐसे तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूं। एनकाउंटर करूंगा तो ही तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, वो ना भी मिले तब भी चलेगा। जाओ जी लो, चले जाओ। साहब बोल रहे हैं ना, निकलो। मुझे शूट मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर। एजुकेशन मिनिस्टर को स्कूल में पुलिस ऑफिसर के यहाँ बॉम्ब लगाकर उड़ाया था ना तू, तब तुझे पता नहीं चला जिंदगी की कीमत। तुझे इंडिया के हर कोने कोने में ढूंढ रहा था, सजा से बचने के लिए सोच रहा था हरामखोर। शिक्षा मंत्री को उड़ाया था तूने, अब तुझे मैं उड़ाऊंगा। सर, मुझे जेल में डाल दीजिए सर। वे उठो पहले। तू जेल में जाकर मरेगा क्या, या यही मार दूं? मैं मरने से नहीं डर रहा हूं सर, मेरी वाणी को आंखें देना चाहता हूं। अरे तेरी लवर भी है क्या? हाँ, और उसके लिए तू जेल से एस्केप भी हुआ क्या? तेरे साथ में और कौन कौन है? कर्नाटका में किस लिए आए हो? सर, मैं कर्नाटक का ही हूँ। मेरे पापा बिजनेस के लिए वहाँ ओडिशा में बस गए थे। बिजनेस में लॉस हुआ तो पापा ने सुसाइड कर लिया। मेरी माँ ने ओडिशा में
कूली का काम करके मेरी परवरिश की। मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगार था। आकाश, आकाश, जल्दी आओ यहाँ। क्या कहूँ उसे? ए आकाश, बच्चे लोगों के साथ खेल रहे हो? माँ छोड़िए जरा ना। भी तुम्हें जिम्मेदारी नहीं है। इतना बड़ा हो गया है, तेरा अतरंगीपन नहीं गया ना? अम्मा दर्द हो रहा है, कान छोड़िए ना। छोड़ती हूँ। पहले घर आकर खाना खा लो, उसके बाद आवारागर्दी करो। हाँ ठीक है माँ। चलो। देखो बच्चों, कल इसी वक्त इसी जगह पर इसी सॉन्ग पे फिर से डांस करेंगे, ओके? ओके। चलो। अरे बस हुआ, चलो। माँ हाथ मैं छोड़ो कहती ना, हूँ मैं आता चलो। हूँ। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? चुपचाप चलो। इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चे बनते जा रहे हो। थोड़ी जिम्मेदारी भी निभाओ। माँ जिम्मेदारी अरे निभाता बस हूँ मैं हुआ। माँ। चलो। माँ देखो, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। आप खाने का इंतजाम करो ना। ठीक अभी है आता बेटा। हूँ। आकाश, आओ बेटा, जल्दी खाना खाओ। जल्दी खाना दो माँ, बहुत जोर से भूख लगी है ना? लो खिलाती हूँ, आ करो। सुनो बेटा, मेरा बेटा हर एक के घर में जाकर कुली का काम नहीं करने का, बहुत अच्छा होशियार बनकर कोई भी काम मन लगाकर करना। कुली का काम करके तुम्हारी परवरिश की, और तुम्हें देखा तो हर रोज बाजा बजाते रहते हो। ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? और कैसे जियोगे? देखो माँ, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढकर मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम ही नहीं मिलता। मैं कितनी जगह जाकर आया, इसलिए अब मैं बिजनेस करूंगा अपने दोस्तों से पैसे लेकर। तुम पढ़े लिखे हो, तुमको अकल सिखाना मुझसे नहीं होगा। कोई भी काम करने से पहले अच्छे से समझ लेना। माँ मैंने राजू से पैसे मांगे हैं, आज उससे मैं मिलूंगा। सीटी बजाकर काम करने से अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर सारी तकलीफ दूर। राजू देगा क्या? हाँ। बोलना मैंने याद किया। हाँ। आकाश, ये लो। तुम काम करोगे या बिजनेस करोगे? तुम मेरे जिंदा रहने तक संभल गए तो मेरे लिए इतना काफी है। सुनो माँ, आपके सारे सपने पूरा करूंगा। राजू। अरे आकाश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ राजू। अंकल आंटी कैसे हैं? मैसूर में सब अच्छे ठीक हैं। है? ओह, कन्नड़ बात करना सीख गए हो? तो ठीक है, मैं भी मैसूर आ जाऊँ क्या? हाँ, इसलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं अगर पैदा होना है तो कर्नाटका में ही पैदा होना। हमारे गांव में कोई भी आ सकता है, जो भी आएगा उसकी अच्छी से खातिरदारी करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। हाय विनायक। आकाश। बोलो आकाश, किस काम से आए हो? वही यार, जिसकी पढ़ाई की उसका काम ही नहीं मिलता, होटल के लिए सोचा है। इसके बारे में मैंने तुमसे बताया था ना। पैसा कितना चाहिए? 2 लाख। एक काम करो, कल तुम दादा के यहाँ पर आ जाओ, मैं देता हूँ। देखो इन लोगों को, नाम के लिए लड़के हैं, लव के नाम पर आंग पे गिरते हैं। लव है, चाहिए ना सब सरदर्द है।
लव है, चाहिए ना सब सरदर्द है। ये प्यार बेयार दिमाग खराब करे, खराब करे, खराब करे, ये नहीं चाहिए। हाँ दिखने में कच्चा तो आम है ये, आम है ये, साथ में इसके मिर्ची चाहिए। हाँ आगे पीछे सोचो नहीं, उठकर खड़े हो जाओ। आओ ना, 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 आओ ना। लव है, चाहिए ना सब सरदर्द है। लोकल को नजर मत लगाओ, बुलेट से भरा मशीन गन ये, बुलेट से भरा मशीन गन ये, भारी खतरनाक ये आइटम। मोबाइल में डालो तुम एक्स्ट्रा सिम, मोबाइल में डालो तुम एक्स्ट्रा सिम। फंस गए जो फांसी चढ़ जाओगे, लड़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। फंस गए जो फांसी चढ़ जाओगे, लड़ना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। हाँ आगे पीछे सोचो नहीं, उठकर खड़े हो जाओ। आओ ना, 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 आओ ना। लव है, चाहिए ना सब सरदर्द है। आओ ना, आओ ना, पास जरा, जाती हो, दूर कहाँ, आओ ना, पास जरा, जाती हो, दूर कहाँ, आओ ना, पास जरा, जाती हो, दूर कहाँ, आओ ना, पास जरा, जाती हो, दूर कहाँ। दिल की बातें सब आओ करें, आओ सब मिलके हम नाचे गाए, आओ सब मिलके हम नाचे गाए। अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे, इससे हमें और क्या फर्क पड़े, इससे हमें और क्या फर्क पड़े। लकी रहा तो तू बन जाए रामा, गलती दोहराए तो बन जाए श्यामा। लकी रहा तो तू बन जाए रामा, गलती दोहराए तो बन जाए श्यामा। आगे पीछे सोचो नहीं, उठकर खड़े हो जाओ। आओ ना, 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 आओ ना। देखिए मिस्टर पटनायक सर। हमारे देश के संविधान और सरकार को ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी सर। इसी कारण हमको देश को समझाना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा और मीडिया वालों को भी समझाना पड़ेगा। एसीपी वो मिला तो उसे फांसी होना ही चाहिए। तुम जो भी करो ये केस ट्रेस आउट होना ही चाहिए। बॉम्ब ब्लास्ट में हमारी पार्टी का शिक्षा मंत्री मारा जा चुका है। विधानसभा में विरोधी पक्ष वालों ने ये इशू उठाया तो मैं उन्हें क्या आंसर बोलूं? आई अंडरस्टैंड सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। इट्स अ ग्रॉस केस। ये जो केस है मेरे करियर में बड़ा चैलेंजिंग है। इंडिया में वो कहीं भी छुपा हो तो मैं उसे ढूंढ के आपके सामने ले आऊंगा सर। दैट्स वेरी गुड। देखो तुमको चाहिए तो एंटी नेशनल स्क्वाड का हेल्प ले सकते हो। अच्छा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। यू गो अहेड। थैंक यू सर।
सर। हाँ श्रीधर। सर, एंटी नक्सलाइट स्क्वाड से एक नोटेड नक्सलाइट के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन है सर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज सर। गो। यस सर। नक्सलाइट से पैसा लेता जो दिख रहा है, ये वही सुपारी किलर है जिसने मिनिस्टर को मारा है। कंफर्म। थैंक यू। चल रहे अंदर, जल्दी। छोड़ो मुझे। ले क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखिए, छोड़ो मुझे। कस के चलो। ले चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग? जल्दी कर रहे हैं। मैंने क्या किया है? मुझे छोड़िए। छोड़ दो मेरे बेटे को। मारो इसे, मारो। पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। बोला ना जाओ। अपनी पस्ती तोड़ के एक कर दो। अपनी पस्ती तोड़ दो इसकी। छोड़ दो मेरे बेटे को। मारो। छोड़ दो मत। जाओ यहाँ से। सर मेरी बात सुनिए। दूर हट। क्या रो रही है? मेरी माँ को मत मारिए। इसे पास में मत आने देना। सर मेरी बात मानिए। मत रो माँ। लीजिए उसे। मारो। उसने कुछ नहीं किया है। आकाश। चलो ले जाओ। सर मेरी बात सुनिए सर। सर उसने कुछ नहीं किया है। सर छोड़िए। सर सुनिए मेरी बात। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया सर। सर तेरा बेटा गलती नहीं किया। चल छोड़ो। हमें एसएमएस किया तू। ऑफिसर, अगर मेरी माँ पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरा बेटा गलती नहीं किया तो इतना पैसा कहाँ से आया बताओ? ये पैसा किधर से आया, कहाँ से आया पता है क्या? इतना पैसा कमाने के लिए तेरा बेटा बहुत बड़ा काम किया है पता है क्या? तुम्हारा बेटा अच्छा काम करके पैसा नहीं कमाया, एक बहुत बड़ा अपराध करके ये पैसा कमाया है। और अपराध पता है क्या आपको? वो एक खूनी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को, उनके साथ उनके पीए और सभी पुलिस ऑफिसर्स और 5 अबोध बच्चों को बम ब्लास्ट करके खून किया है। ये आपको पता है क्या? नक्सलाइट, उसको फांसी लगाएंगे हम। छोड़िए मुझे। मेरा बेटा खूनी नहीं है। चलो रे, गाड़ी में डालो इसको, जल्दी करो। छोड़िए मुझे। चलो चलो मैं वापस आऊंगा। चलो जल्दी जल्दी बैठो चलो चलो जल्दी लेके चलो इसको। छोड़िए मुझे। मैंने कुछ नहीं किया माँ। 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 जीना चाहते हो? सर, इन लोगों को जीने देना टाइम वेस्ट है। टेक राइट। यहाँ लाकर मुझे डरा रहे हैं क्या? ए, अगर तुझे जीना है तो मेरी बात मान ले, वरना मार डालूंगा। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों मानूं? सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं नहीं माना तो क्या करेंगे सर? एनकाउंटर, चैप्टर क्लोज। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। तूने मान लिया कि एजुकेशन मिनिस्टर को बॉम्ब ब्लास्ट करके मारा था। ऐसी एफआईआर भी हो चुकी है। शिक्षा मंत्री की हत्या के संबंध साक्ष्याधार को देखते हुए कोर्ट माननीय शिक्षा मंत्री 5 विद्यार्थियों 3 नागरिकों को घोर विद में बम ब्लास्ट करके मारने वाले अपराधी आकाश को आईपीसी सेक्शन 302 के मुताबिक फांसी की सजा दी जाती है। इस तरह मैं एक अपराधी बनकर जेल में बंद हो गया सर। फिर जेल से भाग निकला सर। मैं बेगुनाह हूँ ये साबित करने का बस एक ही रास्ता था, मैसूर का राजू। तुम कौन हो बेटा?
नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं राजू का फ्रेंड हूँ माँ जी, आकाश नाम है। माँ जी राजू है क्या? क्या कहूँ राजू के बारे में बेटा, प्रदर्शन के बारे में बोलकर घूम रहा था। पुलिस वाले भी उसे हर रोज ढूंढने घर आते थे। आखिर में वो घर आया भी नहीं। उसके बाद पता चला वो एनकाउंटर में मारा गया। अगर मैं उससे मिल लेता, मुझे सच का पता चल जाता और मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाती। लेकिन सर, राजू तो मर गया। वानी के प्रेम को लेकर, उसका मेरे लिए विश्वास को लेकर मैं कैदी हूं ये भी भूल गया सर। बस इतना ही सर। कानून के मुताबिक मुझे मुजरिम बनाकर मत मारिए। उसके बदले मेरे हर अंग को जरूरतमंद लोगों को डोनेट कर दीजिएगा सर। लेकिन मेरी आंखें मेरी वाणी को दे दीजिएगा। मेरी किडनी, लीवर, मेरा दिल दूसरों को दे दीजिएगा। बस इतना ही सर। मेरी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दीजिएगा। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है सर। तुम इस समाज के लिए खतरनाक हो, इसलिए एनकाउंटर करने का सोचा। लेकिन तुम्हारी इस कहानी को सुनने के बाद कितने बेगुनाहों को गोली से उड़ाया हूँ, इस बात का गिल्टी फील हो रहा। फिर भी चलेगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। मेरे सर्विस रिकॉर्ड में अगर एक ब्लैक मार्क भी आया तो भी चलेगा। तुम्हें जीवन दान देता हूँ, चलो चलते हैं। नहीं सर, मैं अगर जिंदा रहा तो वाणी को आंखें नहीं मिलेंगी, इसलिए मुझे जेल में ले चलिए सर। प्लीज सर। आकाश वापस आता हूँ बोले हुए 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक आया नहीं। कम से कम फोन भी नहीं किया। वो कहाँ है? क्या हो गया उसको? चलो। अरे भाई इधर आओ। कौन है ये नया आदमी, बताओ ना। वो आदमी, वो शिक्षा मंत्री के बॉम्ब ब्लास्ट में मुख्य अपराधी है। हा? मुझे उसके साथ बात करना है। 5 मिनट खोलो। क्या सोच रहा है तू? तेरा मामूली आता है ना। अरे तो मुंह क्या देखता है? चलो ताला खोलो। देखो, सर को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट मतलब 5 मिनट। मैं सत्यनारायण, कमांडर सत्यनारायण। मैंने नहीं पहचाना। अरे नक्सलाइट केस में अरेस्ट हुए हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो? तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। तुम एक निर्दोष हो। तो कम से कम आपको पता चल गया ना? जानता हूं। तुम एक निर्दोष हो, यह मैं अच्छे से जानता हूं। पुलिस वाले नहीं जानते हैं, अदालत भी नहीं जानती है। मुझे कैसा पता चला, जानना चाहते हो? वो कैसे? और उस मिनिस्टर को जिसने बम ब्लास्ट में उड़ाया वो मैं हूं। हेलो, कैसे हो शिक्षा सचिव? आप कौन? मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो जरूरी है।
गरीब के बच्चे पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों को बंद करके तुम अपना रेजिडेंसी स्कूल बनवा रहे हो, तो गरीब के बच्चे शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? बोलो, तू एक शिक्षा मंत्री है क्या? जो इंसान की कीमत के बारे में नहीं जानता है, उसे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, समझा क्या? जब तक तुम जैसे पापी लोग इस धरती पर रहेंगे, दुनिया कभी नहीं सुधरेगी। तुम जैसे लोगों की जान जाने के बाद ही ये देश में बदलाव होगा, और तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अरे तुम मेरी बात सुन लो, तेरे जैसे लोगों को, ब्लैकमेल करने वालों को, ऐसा धमकी देने वालों को मेरे राजनीति जीवन में मैंने बहुत देख लिया है। मेरे बारे में क्या समझा है तू? मेरा कैपेसिटी पता है क्या? अरे तू ऐसा चुपचाप कोई जगह पर बैठ कर ऐसा धमकी देना कोई मुश्किल नहीं है। अरे सुन, तू सच में अगर एक मर्द है ना, तो ऐसा फोन पे नहीं, मेरे सामने आकर बात करना। तू मेरे को टच भी नहीं कर सकता, समझा? लुक्खा कहीं का। ड्राइवर जी सर। गाड़ी रोको, गाड़ी बैक ले लो और उन बच्चों को बिठा लो। ओके सर। सर, गाड़ी रोकने का ये जगह सेफ नहीं है। क्यों? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है सर। ऑफिसर, आपका दिमाग खराब है। मैं एक मंत्री हूँ और मुझे सिक्योरिटी नहीं, पब्लिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? हाँ, स्कूल से अभी आए हो क्या? हाँ। अरे बिजू, क्या देख रहे हो तुम? सामने आना। हाँ। मेरे प्यारे बच्चों के साथ फोटोज ले लो। हाँ। स्माइल बेटा। ये लीजिए सर, ऐसा ले लिया क्या? अच्छा बिजू, जी सर। तो एक काम करो, इसको मेरे फेसबुक अकाउंट में पोस्ट ओके करो। सर। स्कूल बच्चों के साथ एक शिक्षा मंत्री। राइट सर। हाँ चलो बच्चों, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ इधर से। हाँ। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में क्या कहा है पता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धरती पर धर्म का सर्वनाश होता है और अधर्म तांडव करता है, तब तब मैं जन्म लेकर आता हूं। इस समाज के सुधार के लिए मेरे जरिए करने वाला जंग है। अमीर का अमीर बनकर रहना और गरीब का गरीब बनकर रहना, ऐसी परिस्थिति को हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? गरीबों की जिंदगी, गरीबों के हक को छीन लिया जाए तो मेरा फैसला होता है मौत। राजनीति में जो भी आए उसे बदलना चाहिए, नहीं तो तेरे जैसे मासूम लोग बलि चढ़ेंगे। उसका तू ही एक बड़ा मिसाल है। स्टॉप इट। संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। कानूनी प्रक्रिया से विरोध कीजिए। अरे तुम्हारा ये कानून तुम्हें मुजरिम बनाता है और तुम प्रदर्शन करोगे क्या? अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित? अरे किसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं मैं, और मेरे लिए प्रायश्चित? हाँ। स्टॉप इट। हंसिए मत। हंसने से पहले मुझे देखिए, मुझ पर आश्रित मेरी माँ को देखिए। वो जो बच्चे मरे, उनके जीवन का क्या, उनके माँ बाप का क्या, उनकी माँ, उनके पिता का दुख आपने कभी देखा है? सबका इतना दुख देखकर हंसी आती है? धू, हंसिए। और आकाश को आईपीसी सेक्शन 302 के मुताबिक फांसी की सजा दी जाती है। हरदम तुम्हें मैं प्यार करूं,
हद से भी ज्यादा दिल बोले, दिल बोले। हर पल तुम्हें मैं याद करूं, खो जाऊं तेरी यादों में, यादों में। तन मन मेरा तेरे लिए, मेरा सब तेरा है। जलूं तेरी यादों में मैं, प्यार मेरा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हरदम तुम्हें मैं प्यार करूं, हद से भी ज्यादा दिल बोले, दिल बोले। हो ये जहां या वो जहां, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे। दिल ये मेरा कहता है ना, मेरे पास आ जाओ ना। मैं हमेशा तुमसे यूं ही प्यार करूं, मैं हमेशा तुमसे यूं ही प्यार करूं। हरदम तुम्हें मैं प्यार करूं, हद से भी ज्यादा दिल बोले, दिल बोले। हर पल तुम्हें मैं याद करूं, खो जाऊं तेरी यादों में, यादों में। महोदय, मेरे मरने के बाद मेरे दोनों आंखों को मेरी वाणी को दे दीजिएगा, और मेरे बाकी अंगों को जिस मरीज को ज़रूरत हो उन्हें दे दीजिएगा। मैंने अपनी इच्छा से ये फैसला किया है, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपका आकाश। Hi sir. Hi. How are you, Mr. Adarsh? Fine sir. How are you sir? I'm fine. I am working in Karnataka for CBI. After that we did meet. कन्नड़ा भूल गए हो क्या? आपने जो सिखाया उस कन्नड़ा को कैसे भूल सकता हूँ सर? गुड। तुम्हें यहाँ बुलाने की एक वजह है। इस फाइल को देखो। आकाश ने अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो विनती किया वो लेटर। तुम्हें लगता है वो सच में अपराधी है? आकाश को मैं 6 महीने से इंडिया के हर कोने कोने में ढूंढ कर अरेस्ट किया था। जैसे ही अरेस्ट किया वहीं शूट करने का मन किया। मैंने जो हैंडल किया वो हर केस में कैदी की लाश पर गन से बात कर रहा था। आकाश की कहानी सुनने के बाद हर एक कैदी के जीवन के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी होती है, इस बात का पता चला। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के लोग किसी एक के किए गई गलती को आकाश के सर पर डालकर उसे अपराधी बनाकर अंदर डाल दिए। मेरी सर्विस में ऐसे कैदी को कभी नहीं देखा। आई एम हेल्पलेस। हमें उसकी इच्छा पूरी करनी होगी, समझ रहे हो? ठीक है सर। मैसूर में मेरे पहचान की एक एनजीओ संस्था है, उसके जरिए मैं वाणी को आंखें देने के लिए इंतजाम करता हूँ। सी यू सर, चलता हूँ। ओके।
आकाश, हिम्मत से रहो, सच कभी मरता नहीं है। मेरे प्रदर्शन को लेकर तुम बल्ली चढ़ गए हो ना, मासूम हो तुम। हेलो डॉक्टर। हेलो। हमारा पेशेंट कैसा है सर? आपके पेशेंट की दोनों आंखों के ऑपरेशन करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके पेशेंट की आंखों का रेटिना की समस्या है। उस हिसाब से आपको 2 आंखों का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी वो अपनी आंखों से देख सकेंगी। कैसी हो वाणी? अच्छी हूँ सर। ओके, ऐसे ही आराम से उठो। आराम से, आराम से। ओके, बैठ जाओ। मैं अभी बैंडेज निकालता हूँ। जब तक मैं ना बोलूं आंखें मत खोलना, ओके? सिस्टर, मिरर दिखाओ इन्हें। आराम से आंखें खोलो वाणी। आज से तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। बेटी, अकेली क्यों खड़ी हो? यहाँ ऊंचाई पर खड़े होकर मैसूर को देखने की मेरी पुरानी यादें मुझे सता रही है। उन यादों में मैंने किसी को खो दिया है, ऐसा दर्द महसूस हो रहा है। तुम्हें आंखें मिलने के बाद तुम बहुत खुश होगे ऐसा मैं सोच रहा था। जब मैं अंधी थी अंकल, तब आकाश की दोस्ती मिली। उसने जो राग बजाया था उसके कारण मेरे सारे दर्द दूर हुआ करते थे। आज मैं पूरी दुनिया को इन आंखों से देख रही हूँ, लेकिन
उसकी यादें नहीं जाती। आकाश किस लिए मुझे छोड़कर दूर गया, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। अच्छा, आकाश है क्या? उसे उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पीछे इंस्पेक्टर जगदीश का हाथ है। वैसे आकाश तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम उसे बहुत पसंद करती हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा प्यार झूठा नहीं होना चाहिए। जाओ, जाकर उसे ढूंढो। कल ही तुम्हें उड़ीसा भेजने का इंतजाम करता हूँ। तुम वहाँ एसीपी साहब से जाकर मिलोगी तो आकाश के बारे में जरूर खबर मिलेगी। तुम कुछ भी मत सोचो, तुम्हारा प्यार जरूर जीतेगा, मुझे पता है। चलो बेटी। सर, एक लड़की आई है, कन्नड़ में बोलती है। ओह, वो कन्नड़ा में बात करती है क्या? उसको अंदर भेजो। सर नमस्ते सर। हाँ, आओ बैठो। मेरा नाम वानी है, मैं कर्नाटक के मैसूर से आई हूँ। क्या कर सकता हूँ आपके लिए? सर मैसूर से आकाश नाम के किसी को अरेस्ट किए थे ना, उससे मैं जरा मिलना चाहती हूँ सर। आकाश वो फांसी की सजा का इंतजार करने वाला व्यक्ति है। वो पुलिस के चंगुल से भागकर मैसूर आकर अपने आप को छुपा रहा था। वो बहुत बड़ा खूनी है। ही इज ए डेथ सेंटेंस पर्सन। नहीं नहीं, आकाश खूनी नहीं है सर, वो ऐसा नहीं हो सकता। बैठ जाओ वानी, तुम्हारे लिए अच्छा इंसान होगा। सच कहूं, एक बड़ा गुनहगार है। कानून के मुताबिक उसे कड़ी सजा मिली है। जरा शांत हो जाओ वाणी, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम अपने आगे की जिंदगी को खराब मत करो, ये मेरी ख्वाहिश है। उसके साथ तुमने जो पल बिताए हैं उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। ये कैसे हो सकता है सर? आशा करता हूं तुम्हें समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, तुम्हारे लिए शाम को हावड़ा मैसूर एक्सप्रेस इंतजार करेगी। तो जाओ बेटी, वापस जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आकाश मर चुका है।
तुमसे आखिरी बार बात करना है, आखिरी बार। रात को सर तुम्हें घर लेकर आए थे, तुम्हारी कहानी के बारे में बताए थे। हाँ बेटी, सुनकर बहुत तकलीफ हुआ। सबको कुछ ना कुछ तकलीफें होती है। तुम हावड़ा एक्सप्रेस से मैसूर चली जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। प्रतिमा, हावड़ा एक्सप्रेस से मैसूर वापस चले जाने के लिए इसे हम लोगों ने समझाया लेकिन नहीं मानी। आप अपनी बात में सच को छुपा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सच का पता लगाए बिना मैं यहाँ से कर्नाटक नहीं जाऊंगी सर। आकाश मर चुका ऐसा क्लियर बोलने के बावजूद भी तुम्हारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है ना? उस आकाश के बारे में जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी सर। आकाश आकाश आकाश, वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। समझने की कोशिश करो। तुम तुरंत मैसूर जाने के लिए सोचो, नहीं तो मैसूर के लिए हमें अपने डिपार्टमेंट से किसी को भेजना पड़ेगा। सुनो, वानी की परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। उसके मन में कुछ असमंजस दिखाई दे रहा है। इसको देखकर मेरे दिल से इसके दिल का कोई तो रिश्ता है ऐसा लग रहा है। हमारी बेटी जैसी दिख रही है, समझने की कोशिश करो। सर, वो क्या बात है बोलिए ना सर। पैदाइशी मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है ऐसा मैं सोच रही थी सर। पलते पलते आकाश की दोस्ती मिली और दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं उससे मिलूंगी, उसे देखूंगी, उसके साथ जीऊंगी, ऐसे तरह तरह का सपना देख रही थी सर। कम से कम उसकी समाधि को तो देखने का इंतजाम कर दीजिए सर। वानी उसे देखने के लिए बेचैन है, ये देखकर मुझे तरस आ रहा है। वैसे सच क्या है बोल दो ना। इतना सब कुछ जानने के बावजूद सच क्या है ये भी जानने के लिए नहीं हो पा रहा है। बोलो तो अब मैं क्या करूं? माँ, मैं चलती हूँ। वाणी, आकाश जिंदा है। आकाश? आकाश ने नक्सलाइट संगठन के साथ मिलकर कई मासूमों की जान ली है, इसलिए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। फिर वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो जेल से फरार होकर मैसूर आया था। उसकी ऐसी हालत हुई है ये हमारे डिपार्टमेंट को पता चला, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका। आई एम हेल्पलेस। आकाश ने मरने से पहले अपनी आंखें दान करने का फैसला लिया था और वो आंखें तुम्हें ही मिले ऐसा निर्णय लिया उसने। सत्यनारायण ने अपनी गलतियों का एहसास करके उसकी वजह से आकाश बलि चढ़ गया, ये सोचकर। आकाश निर्दोष है, मासूम है। मेरी गलतियों की वजह से उसे बलि चढ़ाया जा रहा है। कानून की नजर में वो गुनहगार बन गया, लेकिन असल गुनहगार तो मैं ही हूँ। उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। उसकी खातिर जिसकी आंख नहीं है वैसी एक शख्स इंतजार कर रही है। वो एक ऐसा आशिक है जो अपने प्यार को पाने के लिए अपनी आंखों को दान करने का फैसला कर चुका है, लेकिन अब वो आंखें उसकी नहीं मेरी होंगी। आकाश बेगुनाह है, उसको रिहा कर दो। उसने अपनी आंखों को दान करने के लिए डिपार्टमेंट को एक खत भी लिखा था। सत्यनारायण जेल में ही अपना सर पटक पटक कर ब्रेन डेड हो गया और उसकी मौत हो गई। जैसी आकाश की ख्वाहिश थी वैसे ही अपनी आंखों का दान कर दिया। अभी तुम जिन आंखों से देख रही हो वो सत्यनारायण की हैं। वो किस जन्म में हम लोग भाई बहन थे ये तो पता नहीं है। उसने अपने अंग को दान करके आकाश की जिंदगी को बख्श दिया है। आकाश जिंदा है तो मर गया ऐसा झूठ क्यों बोले थे? ये इसके भविष्य के लिए। क्या? हमारे डिपार्टमेंट में आकाश निर्दोष है ऐसा निवेदन पत्र राष्ट्रपति को लिखा तो राष्ट्रपति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर आकाश? हर किसी को देखे बिना अपने सर को छुपाकर दूर खड़ा होना पड़ेगा। आकाश को आज सुबह ही सजा देना तय हो गया है। सर, किसी भी तरीके से आकाश के जिंदा रहते भर में क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसे एक बार अपनी आंखों से जी भर के देखना चाहती हूँ, प्लीज सर। कानून के मुताबिक किसी को मिलने की इजाजत नहीं है बेटी। मेरी बात को समझिए सर। एटलीस्ट उसके मर जाने के बाद तो
उसके शरीर को मुझे दे दीजिएगा सर। उसे जी भर के देखने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दूंगी सर। प्लीज। माँ प्लीज प्लीज सर। तुम्हारी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलो। तुम कुछ भी मत सोचो, मैं अंदर जाकर आता हूँ, तुम वहां बैठो। गुड मॉर्निंग।
हाय सर। हाय। वैसे आकाश को देखा क्या? वो उधर है। राष्ट्रपति ने आकाश को माफ कर दिया है। मौके पर फांसी को रोक दिया गया था। अच्छा हुआ।